तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे 5 से डिवाइड करना है ये जो नंबर दिए हुए हैं उनको। तो 5 का टेबल उसके लिए हमें बोलना पड़ेगा। तो 5 का टेबल हम यहाँ पे लिख लेते हैं वन साइड पे। 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ठीक है। अभी 5 के टेबल में 47 आते हैं क्या? देखो यहाँ पे नहीं, 47 तो नहीं है, लेकिन उससे 47 से भी स्मॉल नंबर हमारे पास यहाँ पे है। कौन सा नंबर है? 45 नंबर। तो 45 5 का टेबल कितने बार हमने बोला है? 5 9 जा। तो जितनी बार हम टेबल बोलते हैं वो नंबर कहाँ पे लिखना है? हमें यहाँ पे लिखना है। ठीक है। तो 5 9 जा 45, ये होता है यहाँ से माइनस, यानी कि कम करना है। ठीक है। तो करो 7 - 5 कितना होते हैं? 3, 7 - 5 इज इक्वल टू 2 होते हैं एंड 4 - 4 इज इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे हमें पूरा आंसर मिला क्या? नहीं मिला। तो क्या करना है फिर? ये जो 2 है उसको यहाँ पे हमें नीचे लाना है। तो यहाँ पे हो गए 22, यहाँ पे कितने हो गए? यहाँ पे 22 हुए हैं। तो 22 आते हैं क्या 5 के टेबल में? नहीं आते, लेकिन उससे स्मॉल नंबर हमारे पास 5 के टेबल में अवेलेबल है। तो 5 का टेबल बोलो। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 4 जा। जितने बार हम टेबल बोलते हैं वो टेबल का नंबर यहाँ पे ऊपर काउंट करना है, और जो आंसर आता है, जैसे कि 5 4 जा 20 मिले हैं, तो वो हमें क्या करना है? नीचे लिख लेने हैं। तो 2 - 0 इज इक्वल टू 2 होंगे, और 2 - 2 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे कौन सा नंबर बचा हुआ है? 5 नंबर बचा हुआ है, उसको भी हम यहाँ 2 के पास लेकर आ जाएंगे। अभी यहाँ पे हो गए 25। तो 25 5 के टेबल में आते हैं। ठीक है। तो 5 का टेबल कितने बार बोलेंगे तो 25 आएंगे यहाँ पे हमारे पास? 5 का टेबल कितने बार बोलेंगे हम? तो यहाँ पे 25 आएंगे। 5 टाइम 5 का टेबल बोलो तो यहाँ पे 25 आते हैं। 5 5 जा 25। 5 का टेबल हमने कितने बार बोला? 5 बार बोला है। 5 5 जा 25। 5 - 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2 - 2 इज इक्वल टू 0। हो गया। यहाँ पे हमें मिला है हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे हमें 7 से डिवाइड करना है 44 एंड 50 को। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? 7 का टेबल चाहिए। ठीक है। 7 का टेबल यहाँ पे वन साइड पे हम लिख लेते हैं। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, 7 9 जा 63, एंड 7 10 जा 70। ठीक है। yes, तो चलो देखते हैं 44। तो 44 को 7 से क्या करना है? डिवाइड करना है। अगर यहाँ पे 9 नंबर रहता, तो क्या करना पड़ता? हमें डायरेक्ट 7 1 जा 7 लेना पड़ता। ठीक है। क्योंकि 7 के टेबल में तो 9 है ही नहीं, तो स्मॉल नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पे कौन सा नंबर है हमारे पास? 44 डिवाइड बाय 7। 44 को 7 से क्या करना है? डिवाइड करना है। उसके लिए 7 का टेबल बोलो। चलो 44 आने तक 7 का टेबल बोलना है, लेकिन हमारे पास ऑलरेडी 7 का टेबल यहाँ पे है। तो 7 के टेबल में 42 है और 49 है, तो हमें 44 से स्मॉल नंबर चाहिए। 44 से स्मॉल नंबर कौन सा है? 42 नंबर है स्मॉल। तो 42 7 का टेबल कितनी बार बोले तो 42 आते हैं। 7 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 7 4 जा 7 5 जा 7 6 जा 7 6 जा 42। तो 6 हमें ऊपर लिख लेने हैं। जितने बार हम टेबल काउंट करते हैं
काउंटिंग नंबर यहाँ पे लिखना है और जो काउंट करने के बाद जो नंबर मिलता है वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो 4 minus 2 is equal to 2 and 4 minus 4 is equal to 0। अभी बचे हैं 5 and 0, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, नीचे लाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे हमने 5 नीचे ला लिए हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, 25 तो 7 के टेबल में आने से रहे, तो क्या करना है, अभी जो स्मॉल नंबर है 25 से वो लेना है। चलो 7 का टेबल बोलो। 7 में 7, 7 2 जा 40, 7 3 जा 21, 7 3 जा 21 आएगा यहाँ पे, 7 3 जा और यहाँ पे 21 लेना है हमें, ठीक है। हमने 21 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। जब हम डिवाइड करते हैं तो टेबल बोलने के बाद जो आंसर मिलता है उसको माइनस करना पड़ता है, यानी कि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। उसके लिए हमें स्मॉल नंबर चाहिए। 5 minus 1 is equal to 4 and 2 minus 2 is equal to 0 हो गया। अभी बचे है 0, ठीक है। तो 0 को हमने यहाँ पे नीचे ला लिया है। तो कितना नंबर हुआ, यहाँ पे हो गए 40 हो गए। 40 आते हैं क्या 7 के टेबल में? नहीं आते, लेकिन 40 से भी स्मॉल नंबर हमारे पास 7 के टेबल में है। कौन सा है, चलो बोलो। 35। तो 7 का टेबल हमने कितने बार बोला, 7 1 7, 7 2 14, 7 3 7 4 28, 7 5 35। 7 का टेबल हमने जब 5 बार बोला है तब हमें यहाँ पे 35 मिले हैं। 35 हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि 40 से स्मॉल नंबर है 35 और यहाँ पे 42 जो नंबर है वो बिग नंबर है। तो हमें बिग नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली स्मॉल नंबर। इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा नंबर लिया है, 35 नंबर लिया है। तो यहाँ पे कितने बचेंगे अभी, 40 minus 35, डायरेक्ट यहाँ पे लिखने हैं हमें 5। 40 में से 35 गए, बचेंगे 5। या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इधर लिख लेती हूँ 40 minus 35। तो कभी कभी क्या होता है, बोरोइंग करनी पड़ती है। यहाँ पे अभी 0 है तो 0 minus 5 तो होते नहीं है, तो यहाँ पे 4 minus 1, 4 में से हम 1 इधर लेंगे और बचे यहाँ पे 3। तो इसको डायरेक्ट 10 में कन्वर्ट कर लेना है। यहाँ पे जो भी नंबर रहता है 0 की जगह, अगर यहाँ पे 6 रहता तो हमने यहाँ पे 16 नंबर कर लिया होता, लेकिन यहाँ पे कौन सा नंबर है, 0 है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिया है। 10 minus 5 is equal to 5 and 3 minus 3 is equal to 0। इसी तरह से ये आंसर यहाँ पे मिला है। तो हमारा आंसर क्या आया है, कॉन्टिनेंट नंबर कितना आया है, कॉन्टिनेंट नंबर है 0 और रिमाइंडर नंबर क्या है, 635। 635। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 डिवाइड बाय 6, 8, 2, 9। 3 का टेबल यहाँ पे वन साइड पे लिख लेना है, क्योंकि बाद में हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन से टेबल से क्या करना है। तो हमें 3 से डिवाइड करना है ये नंबर को, ठीक है। 6, 8, 2, 9 को डिवाइड करना है 3 से। तो 3 का टेबल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। गुड, ठीक है। तो अभी 3 से डिवाइड करना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर कौन सा है, 6 है। तो 3 के टेबल में हमें 6 दिख रहे हैं। फिर कितनी बार बोलेंगे 3 का टेबल, 2 टाइम अगर हम 3 का टेबल बोले तो 6 आते हैं। 3 2 जा 6, 2 ऊपर लिख लेने हैं और 6 तो यहाँ पे करने हैं हमें माइनस। 6 minus 6 is equal to 0। और फिर ये जो 8 बचे हुए हैं यहाँ पे 8 क्या करना है, नीचे ला लेना है। अभी 8 तो है नहीं 3 के टेबल में, है क्या, दिख रहे हैं आपको कहीं पे, नहीं दिख रहे। फिर से हमें क्या करना है, 3 2 जा 6 ही लेने हैं। यहाँ पे जाएंगे 2 और यहाँ पे आएंगे आपके 6। तो 8 minus 6 कितना आता है, 8 minus अगर 6 करेंगे तो आंसर कितना आएगा आपका, 2 आएगा, ठीक है। हो गया यहाँ पे।
फिर क्या करना है, बचे यहाँ पे और 2 और 9, तो ये 2 एक एक करके हम नीचे लाएंगे। ला लिए? यस। ठीक है। 22 है क्या 3 के टेबल में? नहीं है, लेकिन 22 से स्मॉल एंड बिग नंबर है, तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? स्मॉल नंबर चाहिए। चलो 3 का टेबल बोलो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 80, 3 7 जा 21। तो हमें कौन सा नंबर चाहिए? 21 नंबर चाहिए। ले 21 कितने बार बोला हमने 3 का टेबल? 7 टाइम 3 का टेबल बोलने के बाद हमें मिले हैं 21। तो यहाँ पे लिखेंगे 7, 3 7 जा 21 लिखा। Yes. 2 minus 1 is equal to 1 and 2 minus 2 is equal to 0। 0। अभी बचे हैं 9। 9 को यहाँ पे नीचे लेके आ गई मैं, हो गए? हो गई यहाँ पे 19। तो 19 माइनस करेंगे 3 के टेबल से। 19 तो नहीं है, बट उससे स्मॉल नंबर हमारे पास है। ठीक है क्या? कौन सा नंबर है हमारे पास? 18 नंबर है? तो कितनी बार बोलना पड़ेगा हमें 3 का टेबल? चलो बोलो 3 का टेबल जब तक 18 नहीं आते। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 3 6 जा 18। 6 लिखेंगे ऊपर और यहाँ पे लिखेंगे 18। ओके। Yes। 9 minus 8 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर नंबर जो है कौन सा है? 1 है रिमाइंडर नंबर है। और कॉन्टिनेंट नंबर कौन सा है? कंटेंट कौन सा है? ये नंबर। और डिविजर नंबर कौन सा है? 3। जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं वो है डिविजर। ठीक है। और ये है रिमाइंडर और ये नंबर है कंटेंट। हो गया? यस मैम। डिवाइड द फॉलोइंग। 50 डिवाइड बाय 5 6 5 को हमें डिवाइड करना है 15 से। उसके लिए हमें चाहिए 15 का टेबल। कंफ्यूज ना हो इसलिए हम साइड में क्या कर रहे हैं? टेबल लिख रहे हैं। चलो बताओ टेबल। 15 1 जा 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 6 जा 90, 15 7 जा 105, 15 8 जा 102, 15 9 जा 135, 15 10 जा 150। हो गया टेबल लिख के? यस। 15 के टेबल में 56 आते हैं क्या? नहीं आते। अगर यहाँ पे ओनली 1 नंबर रहता और यहाँ पे भी अगर एक ही नंबर रहता, जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है तो हम 5 से ओनली 1 नंबर को डिवाइड करते, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर है तो इसीलिए हमें 2 नंबर को 2 नंबर से ही डिवाइड करना पड़ता है। अभी यहाँ पे 15 है तो 15 से हम 56 को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 56 तो नहीं है, लेकिन 56 के आसपास का नंबर है 60 एंड 45। 56 इन दोनों के बीच में आते हैं। तो हमें स्मॉल नंबर चाहिए। स्मॉल नंबर कौन सा है? 45 है। तो 15 3 जा 45 हो गया 45। 6 minus 5 is equal to 1 and 5 minus 4 is equal to 1। हो गए। अभी कौन से बचे हैं? 5 बचे हुए हैं। बचा हुआ नंबर नीचे लाना है। ठीक है। बचा हुआ नंबर
नीचे लाने के बाद अभी यहाँ पे कौन सा नंबर है, 150 नंबर है, तो 150 है क्या, नहीं है, लेकिन उससे स्मॉल और बिग नंबर हमारे पास अवेलेबल है। तो उससे भी स्मॉल नंबर, फिर 115 से स्मॉल नंबर है 105 एंड 120। तो 105 हमें चाहिए, तो 105 15 का टेबल कितनी बार बोलने से आते हैं, चलो बोलो 15 का टेबल। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 3 5 4 जा 60, 15 5 जा 75, 15 6 जा 90 एंड 15 7 जा 105। हो गया। 5 minus 5 is equal to 0 and 1 minus 0 is equal to 1 and 1 minus 1 is equal to 0। ये हो गया हमारा आंसर। मैडम बन जाना। 3 and 7 मतलब 37 है कंटेंट, एंड नीचे जो आंसर मिला है हमें 1 0 1 0, यानी कि इसको हम सीधा 10 में कन्वर्ट कर लेंगे। 10 क्या है, हमारा रिमाइंडर है, और ये है हमारे कंटेंट एंड ये है डिवीजन, डिवाइड नंबर। ये हो गया आपका डिवाइडेशन।